ठीक है, आज हम आगे बढ़ते हैं। कल वाली चीजें एक बार और दिखाता हूँ। टर्म्स का मतलब होता है, देखो हमने प्रोडक्टिविटी या नेचर के हिसाब से तीन पार्ट्स में सेक्टर्स में बांटा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। मैंने आपको बोला था कि आपको ऐसे लिखना भी है कि प्रोडक्शन के हिसाब से, टर्म्स के हिसाब से और ओनरशिप के हिसाब से। जैसे मैं पूछूं कि देखो टर्म्स किसे बोलते हैं, एक बार दोबारा मैं यहां से शुरू कर देता हूँ। टर्म्स का मतलब क्या होता है? शर्त। तीन शर्तें याद रखना है, पैसा, टाइम और छुट्टी। जहां पे पैसा, टाइम और छुट्टी फिक्स होती हैं, उस क्षेत्र को हम संगठित क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगठित क्षेत्रक। सेक्टर को बोलते हैं क्षेत्रक। ठीक है, जहां पे क्या फिक्स हो? सैलरी फिक्स हो आपकी, वेतन फिक्स हो, टाइम फिक्स हो, वो किस में जाता है? संगठित क्षेत्रक में। समझ में है बात? जैसे कि मैं बोलूंगा कि आपके पापा अगर रेलवे में काम करते हो, देखो टाइम फिक्स है, 9 बजे जाओ, 5 बजे आओ, सैलरी फिक्स है, और छुट्टी भी फिक्स होती है भाई, इतनी इतनी छुट्टियां मिलती हैं आपको, फिक्स होती है। जहां पे ये चीजें नहीं होती उसे बोलते हैं असंगठित। असंगठित। और जहां पे फिक्स होती है उसे बोलते हैं संगठित। संगठित। तो संगठित और असंगठित क्षेत्र, जैसे मैं एग्जांपल लूं, एक किसान, किसान संगठित में आता है कि असंगठित? असंगठित। क्यों? क्या टाइम फिक्स है? वेतन नहीं। दुकान वाला, ठेले वाला, असंगठित। दुकान वाला मन किया तो 11 बजे, नहीं तो 10 बजे। सरकारी, सरकारी काम जितने हैं सारे, सब संगठित है। 2 बज गए भाई, लंच टाइम, लंच टाइम। ये भी बात याद रखना, जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं वो सब के सब संगठित होते हैं, वहां पे भी सैलरी फिक्स होती है। जो छोटे मोटे बिजनेस होते हैं वो उनका असंगठित में जाते हैं। जैसे कोई रिलायंस बिजनेस है बहुत बड़ा, है ना, टाटा स्टील है, तो वहां पे वो कैसा है? वो संगठित होता है, वहां पे सबके फिक्स होते हैं, टाइम फिक्स है ना। लेबर्स को देखोगे 8 बजे से 6 बजे तक के होते हैं, तो ये फिक्स जो है ना, इसी को तो संगठित बोलते हैं। यानी कोई बड़ा बिजनेस होता है तो वहां पे संगठित होते हैं हमेशा। और असंगठित कहाँ होते हैं, यानी अनऑर्गेनाइज कहाँ होते हैं? वहां होते हैं जहां पे जो छोटा मोटा है। जो भी छोटा मोटा होगा वो असंगठित ही होगा। बड़ा चीज में, बड़ी चीजों में होता है। ठीक है, जैसे छोटा है मेरा ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ट्यूशन से, तो इसमें क्या है? असंगठित है ना, मेरा फिक्स है ना तुम्हारा फिक्स है। तुम 5 मिनट लेट आते हो, चल जाता है। मैं पांच, आधा घंटा, 20 मिनट ज्यादा पढ़ाता हूँ, चल जाता है। लेकिन यही चीज अगर एक प्रॉपर वे में हो जाएगा, लाइक कोचिंग सेंटर में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? मुझे ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। 2 आवर्स तो 2 आवर्स पढ़ाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, इतने बजे तो इतने बजे, लेट आए तो बंद दरवाजा। ऐसा ये सारी चीजें होती है, फिक्स हो जाएगी सारी चीजें। जब अभी क्या होता है ना, फीस जो है ना कभी कभी वेरी कर जाती है। कभी कभी मेरे को ऐसा होता है जो एकदम कम आता है, कि जिसके पास एकदम पैसे नहीं है, बोलता है कोई बात नहीं, तो मैं चलो कोई बात नहीं उसको पढ़ा दूं। ऐसा हो जाता है ना। तो फीस भी, सैलरी भी फिक्स नहीं होती, कभी ज्यादा होती है कभी कम होती है। ठीक है, तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर और ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये होता है डिफरेंस। हम जो आगे आप कंटिन्यू करेंगे वो करेंगे ओनरशिप। ओनरशिप के हिसाब से भी क्षेत्र को बांटा गया। ओनरशिप का मतलब है स्वामित्व। स्वामित्व मतलब उसका मालिक कौन है, उसका मालिक कौन है। ओनरशिप के हिसाब से हमने जो सबसे पहला देखा वो देखा है गवर्नमेंट, यानी सरकार। अगर उसका मालिक सरकार है तो वो कैसा हुआ? सरकारी हुआ। और अगर उसका मालिक कोई निजी है, कोई निजी व्यक्ति है, तो वो क्या हुआ? वो प्राइवेट हो गया। प्राइवेट कंपनी होती है, सरकारी कंपनी होती है। ठीक है, तो देखो देखा गया कि सरकारी काम ही ठीक से नहीं करते। प्राइवेट, प्राइवेट में ऐसा होता है कि वो खून चूसने में लगे, है ना। जिस एम्प्लॉय के ऊपर काम करते हैं तो उसको क्या, उसकी पूरी तरीके से उसको निचोड़ लेते हैं, रात के 10 बजे तक
ओवर टाइम करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, ये बात सब आपके सब लोग देखते हैं। तो इसीलिए एक और क्षेत्र आता है इसी में, जिसमें क्या होता है, गवर्नमेंट और प्राइवेट एक साथ आ जाते हैं। क्या बोला मैंने, गवर्नमेंट और प्राइवेट एक साथ आ जाते हैं, वही हम पढ़ेंगे। उसको मैं अलग कलर से पढ़ाता हूँ ताकि लगे कि भाई क्या क्या बोल रहा है। कलर क्या, कलर कौन सा लूं, ये अच्छा लग रहा है। अरे ये अच्छा है ना, न्यू से पढ़ा रहा हूँ इसलिए, रुक देखना चुपचाप। सबसे पहला, तीसरा जो क्षेत्र, आपको दोनों क्षेत्र में कोई डाउट नहीं, ये वाला जो क्षेत्र के स्वामित्व यानी मालिक कौन है इसका, नहीं ना, ठीक है। इसके बाद जो आता है वो आता है पी से पब्लिक, यानी पब्लिक यानी सरकार, पी से प्राइवेट, और पी से होता है पार्टनरशिप, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी पब्लिक और प्राइवेट ये दोनों क्या करे, पार्टनरशिप करके कोई बिजनेस करे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। एग्जांपल्स के लिए जितने एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट है, आपको मैं बताता हूं, एयरपोर्ट्स जो होते हैं, हाँ ठीक है, एयरपोर्ट्स जो होते हैं, एयरपोर्ट बनाता कौन है, सरकार। कौन बनाता है, सरकार। प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाता है कि लो तुम चलाओ, भाई हर एक आदमी का टिकट काटना ये, क्योंकि अगर सरकारी आदमी बैठ के टिकट काटना, 12 बज गया लंच टाइम, यहाँ फ्लाइट से आदमी को कहीं जाना है, इसका लंच टाइम छूटा है, तो वहां किसको बिठा दिया जाएगा, किसको दे दिया, किसी बिजनेसमैन को पकड़ लिया जाएगा। तो वहां पे किस कौन आ गया, प्राइवेट कंपनी आ गई, उसके एम्प्लॉइज, प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉइज हो गए। और पब्लिक का क्या है, पब्लिक यानी गवर्नमेंट का क्या है, तो गवर्नमेंट का वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपको ये बताता हूँ, जैसे कि जो एयरपोर्ट का लैंड होता है, जो जमीन होता है, अगर कोई प्राइवेट कंपनी जाएगी लेने, तो 10 तरीके के विवाद हो जाएंगे कि भाई ये गरीबों पे जुल्म हो रहा है, ये हमारा हक मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन सरकार लेने जाएगी, कोई चूचा नहीं करता, ठीक है। पहले ना हमारा क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट था जमीन का, वो हटा दिया गया अब। इससे क्या हुआ, हाँ, राइट टू प्रॉपर्टी हटा दी गई। क्यों हटा दी गई, क्योंकि लोग जब लैंड सेटलमेंट कर रहे थे ना, रेलवे बिछा रहे थे, तो बोले ये मेरा जमीन है, तो मेरा जमीन है, मैं दूंगा नहीं। 2 मीटर की जमीन होती है, बोलते दूंगा नहीं, यह हालत है। इतनी जमीन है, बोलेगा दूंगा नहीं। तो लोगों ने बोला कि भाई, सरकार ने बोला बहुत दिक्कत है, एक काम करते हैं, इसको हटाओ, इस अमेंडमेंट को करो। लोगों ने बोला और ये अमेंडमेंट हुआ। उसके बाद से सारी जो लाइन है, आज की डेट में ऐसा है, सरकार को जो करना होता है वो आराम से जमीन ले लेती है। उसके बदले आपको 1 रुपए भी देगी, 2 रुपए भी दे सकती है, या फिर उसका कीमत, देखो माना जाता है कि वो कीमत दे, बट अगर उसने नहीं दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, वो दे देते हैं, देखो देखने वाले देते ही हैं। जब कभी कभी इमरजेंसी हो जाती है ना, कोई कहीं पे आके किसी ने कब्जा कर लिया, या कोई अचानक से उसने आर्मरी खोल दी वहीं पे, कि भाई लो बंदूक बना रहे हो, ये बना रहे हो, पूरा जब्त कर लेगा, तो क्या वो जमीन मांगेगा, जमीन के पैसे मांगेगा, तो हो गया। जैसे एयरपोर्ट बनाना है, एयरपोर्ट बनाने के लिए अब तो जमीन चाहिए, तो क्या करेगा, रोड बनाने के लिए जमीन चाहिए, रोड बनाने के लिए प्राइवेट कंपनीज को नहीं मिलता, रोड बनाने के लिए प्राइवेट कंपनी को बहुत मुश्किल से जमीन मिलेगा, इसीलिए प्राइवेट कंपनी आती नहीं रोड बनाने। तो किसको, तो सरकारी, तो सरकारी जो गवर्नमेंट है उसको आराम से ये लैंड सेटलमेंट्स मिल जाते हैं, लैंड मिल जाता है। तो देखो एयरपोर्ट में किसका कौन सा हिस्सा है, तो जितने एम्प्लॉयज है प्राइवेट के, पब्लिक का क्या है, एयरपोर्ट हुआ, है ना। जो हैंगर है, हैंगर जानते हो क्या होता है, हैंगर नहीं पता, जहां प्लेन्स को पार्क करते हैं ना, प्लेन्स के पार्किंग को हैंगर बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं, वो हेलीपैड बोलते हैं उसे, दिमाग मत लगाओ, हेलीपैड को हैंगर बोल रहा है। कहाँ हेलीकॉप्टर उतार रहा है, कहाँ मैं प्लेन की बात कर रहा हूँ, सब अलग अलग, एकदम से, एकदम से दुनिया पलट दी है। देखो, यानी एयरपोर्ट में आपने देखा, जो पुलिस होती है वो किसकी है, सरकार की।
जो सिक्योरिटी दे रही है सरकार की, सरकार को बदले में क्या मिल रहा है? सरकार बदले में पर पैसेंजर से, पर मतलब हर खर्चे पे 150 रुपए लेगी। उसका ये वो पार्टनरशिप की है, यानी कुछ परसेंटेज वो आपसे लेगी, बाकी आपको जो मर्जी हो करो, सारा सौंप दे दिया, सौंप दिया। तो इसे बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जैसे कि एक इंडिगो है, इंडिगो सुना है नाम? इंडिगो की खुद की 200 से ज्यादा एयरप्लेन है। कितने? 200 से ज्यादा। एक जो एयरप्लेन होता है ना, उसके इंजन 200 करोड़ के आते हैं, एक इंजन 200 करोड़ का आता है। एक और दो कितने हो गए? 400 करोड़ हो गए। सोच रहे हो? अरे एयर इंडिया बोल दूं? एयर इंडिया के पास इतना है ही नहीं, क्या बोलूं मैं। नहीं पता? तुमने देखा नहीं क्या? स्पाइस जेट देखा है? अबे तो तू कोई प्लेन व्लेन का नाम वाम नहीं देखा क्या? बचपन से प्लेन नहीं देखा? हम जब छोटे थे तो देखो प्लेन। मैं तो गया था पटना, तो वहां तो उतरती है, ठीक है, फुलवाड़ी शरीफ है वहां पे, एक है क्या बोलते हैं, स्टेशन, स्टेशन बोलो, एयरपोर्ट, तो वहां तो उतरती है मेरे सामने, हर 15 मिनट में आती है। हाँ, ले दे के एक एयरप्लेन कंपनी है, उसकी 200 प्लेन है। तो जो प्लेन है वो किसकी है? प्राइवेट कंपनी की। क्यों? क्योंकि देखो, जो प्लेन का ना बहुत कॉस्टली होता है, तो पैसा भी तो बहुत लेता है। एक पैसेंजर पे 5,000, 10,000। एक प्लेन में लगभग 10,000 लोग आते हैं। 10,000, मान लेते 200 लोग आते हैं, 200 ऐसे कैलकुलेट कर लो ना, 200 आते हैं, इंटू 5,000 लोग, 5,000 रुपए किराया है, तो कितना हो गया? 5 2 10, और 1 लाख रुपए हो गए, 1 लाख हो गए। 1 लाख जाने के, एक टिप के, एक जब जाता है ना तो 1 लाख, आने के 2 लाख हो गए। ऐसे 4 5 टिप कर दिया तो हो जाएगा। 10 लाख होना चाहिए यार, है ना? 10 लाख है ना? 5 2 10, 1 2 3 4 5, हाँ, 10 लाख हो गए। अगर उसने 4 से 5 टिप कर दिए, कितने हो गए? 5 टिप किए तो 50 लाख, 6 टिप किए तो 60 लाख। कितनी जल्दी कमा लिया? अभी एक कमा रहा है, एक से कमा रहा है, कई सालों से कमा रहा है एक। समझ में आ रहा है आपको? और देखो, 5,000 टप टिकट जब आप 6 महीने या 4 महीने पहले कटाते हो, आज जाना है 20,000 रुपए, 25,000 रुपए, ऐसे होती 30,000 रुपए। सोच रहे हो? तो इमरजेंसी में तो कई सारे लोग भी जाते हैं, तो इसमें आप मान लो कि वो 1 करोड़ तो कमा ही लेता है एक दिन का, आराम से, एक प्लेन से। और कितने टोटल प्लेन? 200। खर्चे तो हैं, निकाल भी लेता है। और इसमें थोड़ा सा शेयर किसको देता है? सरकार को। सरकार का हेडेक खत्म, कि नौकरी निकालो, पेपर लो, हटाओ, कंपनी को दे दिया। ऐसी ही कई सारी कंपनियां भी करती हैं बीपीओ, इसे बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस बीपीओ ही बोलते हैं, हाँ। आउटसोर्सिंग से बोलते हैं, आउटसोर्सिंग मतलब किसी को हायर कर लेना। जैसे कि मान लेते हैं एक बहुत बड़ी कंपनी है कोका कोला, है ना? अब कोका कोला का कैसा होता है कि बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसको कितना सारा काम करना होता है। उसको एडवर्टीजमेंट देखना है कि भाई सलमान खान इधर से उधर छलांग लगा रहा है, इधर देखना है उसका सारा प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब इसी में कोई फोन आते हैं, अब फोन में सबको बात करना है, अब कैसे बात करेगा वो? बात करने के लिए अभी किसी को एम्प्लॉय रखेगा, कई सारे एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे बात करने के लिए, तो वो क्या बोलेगा? किसी एक दूसरे बंदे को बाहर से ढूंढेगा कि भाई देख, बहुत सारे कॉल आते हैं, मुझे हैंडल करवाना है, तो एक काम कर, जो तेरा ये जो कॉलिंग का है ना, तू मेरे को एम्प्लॉय ला के दे, मैं तेरे को कुछ पैसे दे दूंगा, इसका पूरा हेडेक तू ही रख, कि कहाँ से लोग आएंगे, किस क्वालिफिकेशन होगा, क्या पेपर लेगा तू, क्या नहीं, अब दूर कर, अब मेरे बदले कर दे वो। यानी वो अपना एक काम, क्योंकि संभाल नहीं पा रहा, तो वो एक आउटसोर्स कर देगा, यानी किसी बाहर वाले बंदे को वो दे देगा। इससे होगा क्या कि वो अपना बंदा जाएगा, उसका हेडेक है सब कुछ, तो वो कॉल सेंटर खोलेगा, वहां बिठा देगा, वहां आराम से हो जाएगा। यानी जो ये बड़ा बिजनेस होता है, उसमें कुछ चीजें आउटसोर्स कर दी जाती है।
जैसे कि कॉलिंग का आउटसोर्स कर दी जाती है। अब कौन कॉलिंग करता रहेगा, हेलो आप, हेलो हाँ जी आपका कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ। आप जब भी कॉल करते हो ना, तो बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, वो आउटसोर्स करवाती हैं, किसी कॉल सेंटर्स वालों को पकड़ती हैं। आपको क्या लगता है, टाटा स्काई वाला हेड ऑफिस में आपका फोन जाता है? छे, यही कॉल सेंटर में जाता है। यही तो है। चढ़ान पे जाओगे ना, यहाँ से चढ़ान पे जाओगे ना, वहीं मिलता है। वहाँ एक कॉल सेंटर वाला है। बहुत पहले जब मैं छोटा था, एफिडेविट बनाने गया था, तो वहां मैंने देखा था कॉल सेंटर। अब पता नहीं है कि नहीं है, होना तो चाहिए। कॉल सेंटर ऐसे ही कमरे के अंदर कहाँ कहाँ है, कहाँ नहीं, हो रहा है बात, समझ में बात। तो इसके अलावा कोई और आउटसोर्स करते हैं, हाँ एडवर्टाइजमेंट भी कर देते हैं। अब मान लेते हैं प्रचार कैसे करना है, कितना खर्चा आएगा, कितना नहीं, कितना दिक्कत है, तो एक बढ़िया से एक कोई एक बाहर की ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे जो एडवर्टाइजमेंट को संभालती है, उसको बुलाएंगे, उसको हायर करेंगे, बोलेंगे ये ले मेरा एडवर्टाइजमेंट कर दे, मैं तेरे को फीस दे दूंगा जो तेरे को चाहिए। बोलेगा ठीक है, वो आउटसोर्स कर देगा, उसको आइडिया होता है। तो इसी को बोलते हैं बीपीओ या बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जो कि कहाँ ट्रिपल पी मॉडल पे चलता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। समझ में आया बात? क्या इसमें कोई डाउट है? तेरा कोई डाउट था? हाँ, वो जो क्षेत्रफल वाला डाउट था, उसमें तेरे को ऐसे समझाता हूँ मैं, कि जैसे समोसा छान रहा है तू, जब तू समोसा छानता है तो द्वितीयक में होता है, जब तू उसमें चटनी लगाएगा कटोरी में बेच देगा, तो जब बेच रहा होता है तो वो तृतीयक में पहुंच जाता है। समझ मत, यही हिस्सा है। जब वो बनाता है छोले भटूरे, सेकंड सेक्टर, और जो वो बेचता है थर्ड सेक्टर। कोई हो सकता है सारे काम एक ही साथ करता हूँ? मल्टीटास्किंग भाई होते हैं। यहाँ समझ में आया थर्ड? इसके बाद देखो, अच्छा ट्रिपल पी पे एक एग्जांपल बताओ। रेलवे पूरी तरीके से प्राइवेट है, पब्लिक नहीं है। ठीक है, उसमें कोई पब्लिक का हिस्सा नहीं है। अगर होता तो अब तक बढ़िया चलती, कितने बार गिर चुकी। वहां का जो एम्प्लॉय होता है वो कौन होता है, टीटी। टीटी क्या होता है, सरकारी नौकरी है कि नहीं है? टीटी की सरकारी होती है ना। तो आपको कैसे पता चलेगा सरकारी है कि नहीं सरकारी? सिंपल सी बात है कि वो जो एम्प्लॉय होगा वो सरकारी नहीं बल्कि प्राइवेट होगा, तो टाइम पे काम निकलेगा। नाइट शिफ्ट वाले टीटी अलग होते हैं, डे शिफ्ट वाले अलग होते हैं। अब देखोगे कभी रात को आते, कभी दिन में आते, अब तो एक बार आते हैं, एक टैब लेके आते हैं, ओके ओके करते रहते हैं। पहले ना ऐसे लिख, चिट्ठी लिख के आते थे, चश्मे लगाते थे, हाँ भाई क्या नाम है तेरा, कहाँ जा रहा है, ऐसा करके बंदा डर जाता था। तो भाई टिकट है, लेकिन तब भी ऐसा लगता है कि बिना टिकट के जा रहे हैं, ऐसे धमकाता था। समझ में बात? इसके बाद आता है हमारा कोऑपरेटिव्स। क्या आता है? कोऑपरेटिव, जिसे जॉइंट जॉइंट सेक्टर भी बोलते हैं, जॉइंट सेक्टर भी बोलते हैं। आखिर ये क्या होता है? कोऑपरेटिव या जॉइंट सेक्टर उस सेक्टर को बोलते हैं, उस जगह बोलते हैं जहां पे आप अपने मन से, अपने पैसे से कोई काम खोलते हो, लेकिन आपको समझाने, हेल्प करने आ जाती है सरकार। हेल्प करने क्या आती है? सरकार। जैसे अगर आप डेयरी खोलोगे, तो सरकार आएगी, बोलेगी 50,000 वाली भैंस खरीद, वो ज्यादा दूध देगी, वो आके आपको बताएगी, आपको मॉडल करेगी, मतलब आपको सहायता देती है। समझे बात? वो आपको हेल्प करती है, तो उसे बोलते हैं कोऑपरेटिव या जॉइंट सेक्टर। इसमें सरकार का काम क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ हेल्प करना, आपको एडवाइस करना, आपको समझाना। जितनी डेयरियां हैं ये सब के सब कोऑपरेटिव होते हैं। ठीक है, मान लेते हो आप बैंक खोलना चाहते हो, तो सरकार आके आपसे पैसा नहीं लेगी, दे दे मेरा परसेंट दे, मेरा परसेंट दे, वो तो उसमें मांगती है, पीपी में भी, ट्रिपल पी में मांगती है, कोऑपरेटिव में नहीं मांगती। कोऑपरेटिव में वो ये चाहती है कि आप ज्यादा से ज्यादा खोलो। ठीक है, वो तो अपना हेडेक कम ही लेना चाहती है। जो सरकार है, जैसे डेयरी है, डेयरी क्या सरकारी है, प्राइवेट है, तो क्या है?
कोऑपरेटिव है। कोऑपरेटिव यानी जॉइंट करके है, यानी सरकार वहां सिर्फ उसको हेल्प की है। जितने अमूल डेयरीज हैं, तो अमूल डेयरीज में कौन से प्रोडक्ट होने चाहिए कौन से नहीं, वो कौन करता है? वो सरकार आके बताती है। सरकार आके मदद करती है कि भाई ऐसे ऐसे करो, ऐसे। जब आप जाके कोऑपरेटिव बैंक का नाम ने बहुत सुना होगा आपने, बैंक्स। तो बैंक्स जो होता है उसका कौन होता है? अब उसका तो नियम कानून अलग होता है बैंक का, मैं जब बैंक समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। बट आप ऐसे समझो कि जॉइंट सेक्टर में हो जो होता है, या कोऑपरेटिव सेक्टर में होता है, इसमें क्या है, कोऑपरेट करता है। कोऑपरेट मतलब जानते हो? हेल्प करता है। मतलब ये नहीं कि मेरे अगेंस्ट काम करेगा, खिलाफ। कि तुम जैसे कि स्कूल खोलो, स्कूल खोलने नहीं देगी तुम्हें, स्कूल बोलेगी स्कूल खोलना है, एक काम करो 200 एकड़ का जमीन लो, उसमें अच्छा पानी होना चाहिए, घास होना चाहिए, और क्या, लाइट होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, साफ पानी होना चाहिए, एकदम गंदा नहीं होना चाहिए, आसपास कूड़ा नहीं होना चाहिए। और अपना स्कूल कबाड़ी के सामने खोल देगा। है कि नहीं? यही कूड़ा रहता है और यहाँ स्कूल है, कोई नियम कानून है उसका? नहीं। लेकिन तुम खोलोगे तो 500 नियम कानून लगा देंगे। अब लाइसेंस यही करने के चक्कर में कोई खोलता नहीं। अब देखो, जगह तो मिलने से मुश्किल है, कैसे मिलेगी जगह? मिलती नहीं, तो वहां पे हमें लेना पड़ता है। हाँ, बोलेगा परफेक्ट। खुद का पानी देखा है? पानी आता है तुम्हारे में? बाथरूम है? बाथरूम तो गायब होगा। अब बन गया, हाँ अब बन गया है। दिल्ली के स्कूल तो अच्छे हो गए हैं, ये तो है। दिल्ली के, मैं भूल जाता हूँ कि पुराने कौन कौन से नज़ारे देखे हैं मैंने। जब मैं अपना बोर्ड देने गया था वहां पे, वो जो जहाँ पे हम करते ना यूरिन करते हैं, वो निकाल के रखा हुआ था नीचे। हाँ, कौन छू रहा है भाई? 2-3 निकाल के रखे हैं, और आधे टेढ़े हैं, उल्टे थे कुछ कुछ तो। वो सरकारी स्कूल लग रहा था सरकारी स्कूल है, वो टेढ़े थे उल्टे, मतलब सोच रहे तू क्या कर रहे हैं क्या नहीं, कुछ नहीं। पंखे टेढ़े हैं ऐसे, यूं कर देते हैं कोई कोई तो। स्कूल वाले तो एकदम, मतलब बाथरूम का दरवाजा खुला है, वो बंद ही नहीं होता, पानी आ रहा है कभी नहीं आ रहा। किसी को आ गई तो भाई अब वो सोचे और वो जाने। तुम्हारे यहाँ पानी वगैरह आता है? पानी वानी आता है, चलो अच्छी बात है, दिल्ली के स्कूल अच्छे हो गए। लेकिन फिर भी तुम देखोगे नॉर्म्स वगैरह नहीं फॉलो होते। घास का मैदान है, सीमेंट का लगा रखा है, गिरा तो सीधा माथा फूटेगा उसका, है कि नहीं? ग्राउंड भी नहीं है। हाँ, खुद बोलता है 2 एकड़ का जमीन लो। हाँ, 200 एकड़ नहीं, 2 एकड़ मांगता है। 200 एकड़ तो थोड़ा ज्यादा हो गया, खेती थोड़ी करनी है। देख, 2 एकड़ बहुत होता है। कैसे? 20 बीघा का 1 एकड़ होता है, ऐसा होता है ना? 6 बीघा का। हम्म। तो ऐसे करके होता है, मतलब मान ले कि यहाँ से तू वो चर्च के आर पार रोड जो है ना, वो हो जाएगा ये पूरा। ठीक है? तो ये तो हालत है। तो इसीलिए कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या होता है, देखो यहाँ पे अगेंस्ट काम करिए, कोऑपरेटिव सेक्टर में अगेंस्ट काम नहीं करती, वो आपकी हेल्प करती है कि नहीं 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 कोई बात नहीं, दूध वाला तो है, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम तब आती तब तू ज्यादा कमाए। इसीलिए जितने स्कूल्स होते हैं, वो पीपीपी मॉडल वाले जो स्कूल होते हैं ना, वो सबसे बढ़िया होते हैं। उन स्कूलों को एडेड स्कूल बोलते हैं, आधा सरकारी आधा गवर्नमेंट। यानी पढ़ाई हो रही है प्राइवेट की, लेकिन जमीन वो किसका है? सरकारी है। तो वो जो एरिया, हाँ, वो स्कूल्स अच्छे हो जाते हैं। ठीक है? क्यों? टीचर्स का टाइम ठीक है। अब यहाँ सरकारी स्कूल में तो क्या ही तुम्हारे टीचर है, आप भैया क्या क्या कर रहे हो क्या नहीं। जैसे एक कहानी सुनाता हूँ, कि कहानी था कि एक ना गर्मी थी, बनियान बनियान शर्ट वर्ट खोल के एक टीचर आराम से लेट गया, हवा खा रहा था, गर्मी का मौसम था। उसने उतने में क्या होता है, एक इन्विजिलेटर आ जाता है। तो खड़ा होके क्या करता है, देखता है कि इन्विजिलेटर आ गया, चेक करने की पढ़ा रहे, खड़ा होके बोलता है ये हाथ है, ये दिल है, ये पेट है, ये अपना बताने लगता है। तो दिखाने वाला है कि वहां वाला जो टीचर्स होते हैं वो ज्यादा सीरियस नहीं होते। गवर्नमेंट में जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, वो इसीलिए गवर्नमेंट नौकरी करते हैं ताकि कुछ काम ना करना पड़े। है कि नहीं? तो जो कोऑपरेटिव, सॉरी, ट्रिपल पी मॉडल होता है, वो बहुत अच्छा होता है। समझ में बात? तो ये 2 सेक्टर्स हैं। अब ये 2 सेक्टर्स के हिसाब से भी आप बांट सकते हो।
ठीक है। अब मैं पहले बोल चुका है, जो जो आपका संगठित और असंगठित के बीच में अंतर समझना है आपको। हमेशा बच्चों को इसी में डाउट आता है, कोई पूछ लू तो बड़ा है तो संगठित, छोटा है तो असंगठित ही रहेगा। सरकारी तो संगठित ही रहता है, सरकारी बड़ा भी तो होता है, छोटा मोटा है सरकारी। आप डीआरडीओ में चले जाओ, समझ में बात? एक ही ऑर्गेनाइज सेक्टर है जो ढंग से काम करता है, वो है इसरो वाला जो है, इसरो और डीआरडीओ। ठीक है, ये जो होते हैं रिसर्च वाले हैं, तो इसरो तो पता ही है तुम्हें ना, डीआरडीओ डिफेंस वाले चले जाते हैं। तो ये जो होते हैं ना, क्या तो बोला था मैं, हाँ यही एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है जो ढंग से काम करता है एकदम। क्यों? क्योंकि ये सीधा डायरेक्ट अपना जो रिपोर्ट है वो प्रधानमंत्री के, जब बैठते हैं ना सुबह सुबह, तो फाइल आती है डीआरडीओ और इसरो की फाइल आती है, और सीधा चेक करता है पीएम कोई गड़बड़ तो नहीं। तो इसीलिए ये दो जो जगह है, यहाँ पे ठीक से काम होता है, बाकी जगह काम नहीं होता भाई। आधार कार्ड बनाना है, ठीक है बनेगा, अभी 6 महीने लगेंगे, 6 महीने, आज नहीं बनेगा। 2,000 रुपये तो अरे जेब से निकाल कर दे देगा ऐसे तो करेगा। लाइसेंस बनवाना था मेरे दोस्त को, तो बोला ये करो वो करो, ड्राइविंग सीख के आओ। उसने 6,000 रुपये रखे, बोला कल मिल रहा है भाई साहब, आपका नाम बताओ, नाम बताओ। 6,000 में उसको ड्राइविंग लाइसेंस घर पे दे के गया वो, 6,000 में। ना गाड़ी चलाने आती है उसको, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस बना पड़ा है उसके पास। तो ये तो है ये सब चीजें होती है कि नहीं होती? अब देखते हैं उत्पाद के नियम। अरे क्या तो हो जा रहा है। पहले जितना पढ़ा है एक बार सोच लो, तो मैं वॉशरूम से आया। बेटा मतलब नाम है
आगे वाला पढ़ लो, इसको खत्म करवा दे, है ना। चलो देखो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पाद के कारक, फैक्टर्स यानी कारक पढ़ा रहा हूं उत्पाद के, ठीक है। कारक उत्पाद मैंने लिख दिया, समझ में तो आ ही रहा ना कारक। उत्पाद मतलब क्या होता है पता है तुझे? कोई चीज का निर्माण करना ही तो उत्पाद होता है, प्रोडक्शन करता है। तो उत्पाद करने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है उसी को तो कारक बोलते हैं। यानी उत्पाद करने के लिए आप मान लेते प्रोडक्शन करना चाहते हो, तो आपको किन किन चीजों की जरूरत है, उन चीजों को ही फैक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्टर्स बोलते हैं। कलर चेंज, है ना, बढ़िया। व्हाइट लिखना मेरे को लिखना है यार, तुम ना पिंक पिंक के चक्कर में तुम्हारा पिंक ब्लू धोने कर रहा हूं मैं। हाँ अब ठीक है, थोड़ा और बड़ा करता हूँ यार। हाँ ठीक है, ठीक है। उत्पाद का जो पहला कारक है वो है हमारा पूंजी यानी कैपिटल। कैपिटल यानी, अरे ये कैसे उल्टा टेढ़ा मेढ़ा लिख रहा हूं मैं, और पूंजी, अरे पूंजी लिख दिए। पूंजी, कैपिटल यानी पूंजी यानी निवेश, यानी ले दे के अगर बात हो रही है तो इसमें पैसे की बात हो रही है, मनी की। किस चीज की? मनी की, पैसे की। कैपिटल का मतलब क्या होता है? पूंजी, यानी जब आप पैसा लगाते हो, जो पैसा लाते हो, सबसे किसी भी चीज को शुरू करने के लिए जो आपको चीज चाहिए होती है वो क्या होता है? कैपिटल चाहिए होता है, पूंजी चाहिए होती है। अगर आपके पास पूंजी नहीं है, पूंजी में क्या सिर्फ पैसा आता है? नहीं, पूंजी के अलावा, पूंजी में देखो, अगर मैं बोलूं निवेश, सॉरी पूंजी जो होता है उसमें वो सारी चीजें होती हैं जो प्रोडक्शन करने के लिए मुझे जरूरत हो। जैसे कि अगर आप एक फैक्ट्री खोलते हो तो उसमें क्या, फैक्ट्री खोलने के लिए पैसे चाहिए, फैक्ट्री में मशीन चाहिए, तो मशीन क्या है? एक पूंजी है। मशीन को लोग प्लांट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लांट। आप हिंदी में याद रखो, मशीन को क्या बोलते हैं हिंदी में? सॉरी, मशीन को हिंदी में क्या बोलते हैं? मशीन बोलते हैं, ठीक है। आप मशीन याद रखो, ठीक है। आप हिंदी में ना लिख सकते हो इंग्लिश में मशीन, ऐसे तो ब्रैकेट में लिखते होगे कि भाई मशीन्स लिख, तो नाम का तो कोई इशू नहीं होता मुझको जहां तक लगता है, ठीक है। मशीन हुआ, मान लेते हैं इसके अलावा कोई टेबल हुई, कुर्सी हुई, ये सब क्या है? ये सब पूंजी का एक हिस्सा है, समझ मत। तो पूंजी में क्या आता है? पैसा आता है, वो सामान आता है जो उस जगह प्रोडक्शन में यूज हो रहा हो, जैसे बड़ी बड़ी मशीन्स हुए, प्लांट हुआ, प्लांट का ही मतलब एक ही होता है, मशीन होता है। बड़े
बहुत बड़े बड़े मशीन्स को प्लांट बोलते हैं। ठीक है, तो जब पहली बार आप पढ़ते हो तो प्लांट मतलब पौधा ही दिमाग में आता है ना। होता है। तो मशीन्स हो गए, प्लांट्स हो गए, और क्या हो सकता है, फर्नीचर हो गए, और क्या हो सकता है, लाइट्स हो गए, ट्यूब लाइट्स हो गए, और क्या बोलूं मैं, बोर्ड हो गया। अगर बोर्ड चाहिए, मान लेते कोई ऑफिस खोल रहे तो उसमें बोर्ड चाहिए होगा ना, चेयर चाहिए होगा ना, है ना, प्रोजेक्टर चाहिए होगा। जो भी चीजें चाहिए होंगी, जो भी चीजें चाहिए होती, कंप्यूटर चाहिए होंगे, ये सब पूंजी का हिस्सा होती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं कैपिटल। तो किसी भी चीज का उत्पाद करने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, पैसा, यानी कैपिटल, पूंजी बोलो आप। देखो, आप जब पैसा बोलते हो वो छोटा टर्म होता है, पूंजी बोलते हो वो एक बड़ा टर्म है, उसमें बहुत सारी चीजें आ रही है, ठीक है नहीं। पूंजी के बाद जो आता है वो नेक्स्ट आता है हमारा, कलर ठीक है ना आप, ठीक है। पूंजी के बाद जो नेक्स्ट है उसे छोड़ना, वो तो बाद, अरे बस ये हो जाएगा, लास्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। पूंजी के बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है जमीन, यानी लैंड। नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, जमीन। आपके पास पैसा तो आ गया, जमीन ही नहीं है, तो कहाँ लगाओगे, कहाँ लगाओगे, कुर्सी माथे पे, कहाँ लगाओगे, प्लांट यानी मशीन, हैवी मशीन्स को हम प्लांट बोलते हैं, जो बड़े बड़े पैमाने पे लगते हैं। तो लैंड का मतलब क्या होता है, जमीन। तो जमीन, भूमि, भूमि बोलते हैं ना, भूमि बोलते हैं। देखा, याद है मुझे, मैंने पिछले साल पढ़ा है भाई, हिंदी में पढ़ा है मैंने। मेरे को हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी मीडियम में मैंने पूरा पढ़ा है, 2 साल पढ़ा है। लैंड यानी भूमि। अब नेक्स्ट जो चीज होती है, भूमि चाहिए होती है, और भूमि के लिए कितना लड़ाई चलता है वो तो तुम्हें पता ही है, कितना लड़ाई चल रहा है, खूब लड़ाई, कोई देता है नहीं, बहुत मुश्किल होता है लैंड मिलना, जिसकी वजह से जो जैसे यूपी बिहार जैसे जगह है, वहां पे कोई बड़ी कंपनियां जाना नहीं चाहती, क्योंकि लैंड ही ठीक से नहीं मिलता, कहीं पे भी वहां पे प्रोडक्शन नहीं होता। आपने कहीं बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज है वो कहाँ देखने को मिलेंगे, नोएडा, नहीं तो बैंगलोर चले जाओ, यही होता है। नोएडा में बहुत आराम से मिल रहा है ये सारी चीजें। तो प्रोडक्शन जब, जहाँ अच्छी तरीके से मुझे कैपिटल मिल जाए, भूमि मिल जाए, तो उतना अच्छा। अच्छा, जो कैपिटल होता है वो जरूरी ना नहीं होता कि वो आपका खुद का ही हो, आप किसी और से लेंड ले सकते हैं, बोरो कर सकते हैं, है ना, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड होती है। ठीक है, तो कैपिटल कहाँ से आता है कहाँ से नहीं, वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपके पास एक पैसा भी नहीं है तब भी हो जाएगा, मतलब आपको आइडिया होना चाहिए, चीजें पता होनी चाहिए, बाकी बिना पैसे का तो कुछ नहीं होता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, लैंड। लैंड मत, लैंड में तो और कुछ लिखना नहीं, आपको तो लैंड भूमि समझ में आता है, तो मैं अब इसको छोटा ही कर देता हूँ, काहे इतना बड़ा कर दिया मैंने, खैर मुझे इसकी जरूरत है इसीलिए इतना बड़ा किया है। नेक्स्ट आ रहा है, ये लो, आपके पास क्या आ गई, पैसा कमा लिया आपने, सॉरी कमा लिया बोला, पैसा ले लिया आपने, फर्नीचर वगैरह रेडी है, जमीन भी ले लिया, अब लगा दिया आपने सब कुछ बढ़िया। अब अब क्या, अब देखोगे, सबका मुंह देखोगे, नेक्स्ट चाहिए क्या, काम करने वाले एम्प्लॉयज, यानी नेक्स्ट चाहिए आपको लेबर्स। क्या चाहिए, लेबर, क्या चाहिए, लेब लेबर, लेबर यानी श्रमिक, श्रमिक श्रमिक, श्रम चाहिए आपको, श्रम, श्रम बोलते हैं, क्या चाहिए, श्रम या श्रमिक। ठीक है, श्रम चाहिए, श्रम का मतलब होता है, देखो दो चीजें होती है इंग्लिश में भी ऐसा, श्रम का मतलब होता है आप जाके अपनी जो मेहनत है वो दे रहे हो तो उसे बोलते हैं श्रम,
और जब आप मेहनत देते हो तो आप खुद को बोलोगे श्रमिक, है ना। तो लेबर का मतलब श्रम हुआ या श्रमिक हुआ। यानी नेक्स्ट आपको चाहिए लोग, एम्प्लॉइज, काम करने वाले लोग, चाहिए कि नहीं चाहिए, है कि नहीं। अब डिपेंड करता है कि आपका कभी कितना बड़ा कंपनी है कितना नहीं। मान लेते हैं मेरा एक बिजनेस है, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा भी मैंने शुरू किया है, 200 लोगों को बुला लूं, जितने का तो जमीन नहीं उतने से ज्यादा तो लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या करूंगा, वहां पे लेबर मेरे को कैसा लेना होगा, कम लेना होगा, 2 या 3 चाहिए होगा। लेबर कैसे चाहिए मुझे, कैसे नहीं चाहिए, वो डिपेंड करता है मेरे काम पे। मेरा काम है कि सामान उठा के उधर ले जाना, तो मैं काहे का ग्रेजुएट बंदा ढूंढूं, भाई कोई भी जो मेहनत करने के लिए रेडी है वो आ जाए। क्या चाउमीन वाले बंदे, देखते ना वो सुनेगा ना, थोड़ा जोर से बोल। अगर कोई चाउमीन वाला है और इसका चाउमीन का स्टॉल है, वो चाउमीन वाले को तो रखेगा वहाँ पे काम करने के लिए। ये बोल रहा है कि चाउमीन वाला है एक तो उसको चाउमीन वाला ही रखेगा, मतलब अपने हिसाब जरूरत के हिसाब से लेबर बुलाएंगे, यही बोलना चाह रहा है ना। हाँ ठीक है। अब देखो आपके पास क्या क्या है, क्या क्या चीजें आ गई हैं, कैपिटल आ गया है, लैंड आ गया है, लेबर आ गया है। 3 चीज आ गई। अब तो चाहिए, चालू चालू करो। अब क्या चाहिए, अब क्या चाहिए होगा, अब तो चालू कर सकते हैं ना, चालू कर सकते हैं, चालू करो। अरे ये सब हो गया, जब कैपिटल बोलता हूँ ना तो उसमें ये सारी चीजें आती हैं। लैंड लेते देखो, वो जो लाइसेंस वाली चीजें हैं कि ये लाइसेंस लेंगे वो अलग बात हो, पहले आपको जो जो चीजें चाहिए वो देखो। सोचो सोचो, मैं जब तक कलर चूज कर रहा हूँ। वो होना चाहिए, खरीदने वाले लोग होने। भाई खरीदने वाले लोग मिलेंगे तो पहले वो प्रोडक्शन कर, मैं बोल रहा हूँ प्रोडक्शन करने के लिए और क्या चीज चाहिए, क्या इतने तीनों में हो जाएगा। भाई वो कैपिटल में आ चुका, कितने बार बोलूं, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, और कुछ है, नाले की व्यवस्था, और और क्या है, पेड़ पौधे, यही सब सब आगे कैपिटल में। आगे बोल तू। नेक्स्ट आता है, देखो सामान तो बना, ट्रांसपोर्ट, बोलो सामान बनाने के लिए और क्या चाहिए, तो बोला सामान जो खरीदेगा, अरे बना है नहीं, खरीदने की टेंशन, बेचने की टेंशन है भाई वो कैपिटल में आ गया। मैं कितना बोल, स्क्रू, नट, स्क्रू ड्राइवर, ये सब किसका हिस्सा होता है, कैपिटल का। मेरा ये जो पेन है, माइक है और ये लैपटॉप है, ये किसका हिस्सा है, कैपिटल का हिस्सा है। स्क्रू ड्राइवर से लेके हथौड़े तक सब कैपिटल में जाता है, समझ में बात। जितने भी मटेरियल्स होते हैं, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ मटेरियल्स भी, अरे यार लिखता हूँ बाद में, तुम्हें लिख लेना इसमें कैपिटल में, थोड़ा सोचो। नेक्स्ट चाहिए भाई, लेबर आ गए, इनको काम बताने वाला भी तो चाहिए, ओनर, ओनर के बदले बोलेंगे एंटरप्रेन्योर चाहिए, एंटरप्रेन्योर, जो भी हो यार। एंटरप्रेन्योर, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर। एंटरप्रेन्योरशिप होता है, एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमी। देख भाई राइट, उद्यमी ठीक लिखा मैंने, कोई धा हुआ होगा तो ध्यान रखियो, तो बुक पढ़ेगा ना जब, तो तेरे को वहां पे मिलेंगे, ठीक है। उद्यमी मतलब जो वो मालिक होगा, जो काम बताएगा, जिसके पास एक्चुअल आइडिया है, जो ये सारी चीजें ला रहा है। अब वो क्यों ला रहे हो, इसका कोई मकसद ही नहीं, जाके जमीन ढूंढ रहे हो, मशीन ढूंढ रहे हो, क्या करना है पता ही नहीं, ढूंढने जा रहे हो, क्या प्रोडक्शन कर पाओगे, यानी बिना एंटरप्रेन्योरशिप के नहीं होता। अब शार्क टैंक देखते हो, शार्क टैंक में जितने आते हो सब कौन आते हैं, एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, दे हैव देयर आइडियाज। अब जब तक एंटरप्रेन्योर नहीं होगा तब तक क्या करेगा, लेबर, लेबर 200 लोग हैं, मैं यही घर अगर तुम 10वीं 9वीं के बच्चों को छोड़ के जाऊं, घर के सत्यानाश कर नहीं कर दोगे, तुम्हें लगता है वहां 200 300 लेबर आते हैं, वो तो फैक्ट्री उखाड़ के ले चल जाएंगे, फैक्ट्री में जो मिला सब,
तो एंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यानी कोई सिस्टम होना चाहिए कि भाई ये काम करना, उनको काम बताने वाला चाहिए। यानी प्रोडक्शन करने के लिए ये 4 फैक्टर्स जरूरी है। ये 4 फैक्टर्स, बिना इन 4 फैक्टर्स के प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, नहीं है, नहीं है। यानी इन्हीं, अरे यार, यानी इन्हीं 4 फैक्टर से क्या होगा? आपका प्रोडक्शन होगा। यानी प्रोडक्शन करने के लिए ये सारे फैक्टर्स चाहिए। यानी उत्पाद के लिए मुझे कौन कौन से कारक है? पहला पूंजी, दूसरा जमीन भूमि, तीसरा श्रमिक लेबर, चौथा उद्यमी, चौथा उद्यमी। ये 4 फैक्टर्स है, 1 2 3 4। सबसे मेन फैक्टर क्या है इसमें? उद्यमी। पैसा लेके क्या करेगा? बेच खाएगा खानदान को, दिमाग नहीं होगा तो। सही नहीं बोल रहा? अजीब है। समझ में बात? तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कारक हैं उत्पाद के। समझ में आया बात? वेरी गुड। ये हुआ इको का क्लास। अब बताओ कल क्या पढ़ाऊं? मैथ्स तो पढ़ाऊंगा ही, और बताओ। इको हो गया ना? पॉलिटी पढ़ा दूं? हिस्ट्री पढ़ोगे? नहीं देखो, हिस्ट्री में तुम्हारा एक चैप्टर कंप्लीटेड है अगर मैं बोलूं तो, वो है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो जियो करवा लो सर, जियो करवा लो। जियो, जियो यानी ज्योग्राफी ना? हाँ। तो यार पॉलिटिकल पसंद है। देखो ऐसा नहीं है, आपको पढ़ के समझ में आएगा, ऐसे ही पढ़ाऊंगा मैं, टेंशन क्यों ले रहे हो? अबे पावर, देखो तुम्हारे बुक के हिसाब से नहीं पढ़ाता, लेकिन तुम्हारे बुक का सब कुछ पढ़ा दूंगा, ठीक है? मैं बुक के हिसाब से नहीं, आपकी बुक है 25 साल 30 साल पुरानी बुक है, चेंज नहीं हुई है, वही पुराने एग्जाम्पल्स है। आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, इधर जो समझाऊंगा वो समझना, ठीक है? यहाँ 4 बातें बोलूंगा, बुक खत्म हो जाएगी, ठीक है? इतना सही हो जाता है, ठीक है? तो नेक्स्ट मिलते हैं इसमें वीडियो में, आप जरा इस चीज को नोट कर लेना।